हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी रॉक्स विद अर्शी सैफी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो रहने वाला इकोनॉमिक्स का टॉपिक है भारत में लघु उद्योगों की समस्या के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है 10th 11th 12th और जो भी ग्रेजुएशन लेवल में इकोनॉमिक्स के में होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। बहुत ईजी लैंग्वेज के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आप इस वीडियो को पूरे शुरू से लेकर एंड तक देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो ये स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक कमेंट एंड शेयर करिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, हमारे चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट रहने वाला है इसका लघु उद्योगों की समस्या। पहली बात तो हम देखते हैं लघु उद्योग होते क्या हैं। लघु उद्योग छोटे उद्योग होते हैं, जो छोटे लेवल के उद्योग होते हैं, जो कम पैसे में स्टार्ट हो जाते हैं, वो वाले छोटे उद्योग होते हैं। ठीक है ना। अब कोई भी उद्योग हो, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। पैसे की ज़रूरत होती है तो उसमें लघु उद्योगों में कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो जाता है बिज़नेस। और बड़े उद्योगों को स्टार्ट करने के लिए बड़े अमाउंट में पैसे चाहिए होता है। अब उसके लघु उद्योग को स्टार्ट करने के लिए जो समस्याएं लोगों के सामने आती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी हमने पॉइंट्स बताए हैं 10 पॉइंट्स के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो स्टार्ट करते हैं। कच्चे माल की जो कमी है, कच्चे माल की कमी जो होती है हमारे हर मतलब कच्चे माल की जो कमी है, कच्चे माल की जो हमारे इंडिया में बहुत कमी है, क्योंकि इसकी जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसकी जो खपत है वो बहुत कम है। तो जब किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी जो होती है प्राइजेस ज़्यादा होती हैं। और जो भी लघु उद्योग जो होते हैं उनको स्टार्ट करने वाले जो लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। तो कच्चे माल की जो कमी है वो इसमें ज़्यादा प्राइस की वजह से उनको ख़रीदने में असफल रहते हैं। तो ठीक है ना। तो इसका एक फर्स्ट पॉइंट आ गया है इसकी समस्या का, वित्त की कमी। कुटीर तथा लघु उद्योगों के पास स्थिर परिसंपत्तियों का बहुत अभाव पाया जाता है। कुटीर तथा लघु उद्योगों के पास स्थिर परिसंपत्तियों का बहुत अभाव पाया जाता है। ठीक है ना। जो कुटीर और लघु उद्योग होते हैं उनके पास स्थिर परिसंपत्तियों का बहुत अभाव पाया जाता है। ठीक है ना। किंतु बैंक बिना परिसंपत्तियों की जमानत के कोई ऋण नहीं देता। और जो मतलब कुटीर और लघु उद्योगों के लोगों के पास जो होते हैं, मतलब छोटे लोग जो छोटे लेवल का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वो वाले लोगों के पास उनके पास पैसों की कमी होती है। पैसों की कमी की वजह से जो वो अगर बैंक से भी लोन लेते हैं तो उनके पास एसेट्स होने चाहिए। ठीक है ना। एसेट्स होने चाहिए, लाइक उनके पास कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए, कुछ अमाउंट ऑफ गोल्ड होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। तो उसको स्टार्ट करने के लिए उनको अगर वो बैंक से भी कुछ लोन लेते हैं तो उनके पास परिसंपत्ति होनी चाहिए। अब उनके पास वो जब इतने अमीर नहीं होते, उनके पास पैसे कम होते हैं, इसलिए छोटा बिज़नेस करते हैं, तो उनको लोन की भी कोई हेल्प नहीं हो पाती। तो वित्त की भी कमी होती है लोगों के पास, वित्त की जो है पैसे की फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं उनको मिल पाती। तो इसलिए ये भी एक समस्या आती है लोगों के साथ में। थर्ड पॉइंट है बिजली की पूर्ति। देश में बिजली का उत्पादन उसकी मांग से काफ़ी कम है। देश में जो ना बिजली का उत्पादन उसकी मांग से काफ़ी कम है। उत्पादन जो है उसका कम है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। लघु औद्योगिक इकाई को बिजली की अनियमित सप्लाई के कारण बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। ठीक है ना। अब देश में हमारे इंडिया में बिजली की जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। तो उसकी वजह से उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। ठीक है ना। इसलिए लघु उद्योगों की इकाई की बिजली की अनियमित सप्लाई के कारण भी बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। अब जो लघु उद्योग होते हैं, लघु उद्योग लोगों के पास वित्त की तो पहले कमी होती है, तो उसके बाद उनके पास जो बिजली की भी रेगुलर उनको बिजली रेगुलर नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके पास वित्त नहीं होता। वो उनको जो भी है पैसे नहीं चुका पाते होंगे जो भी है, तो उनको बिजली की कमी का भी बहुत ज़्यादा कमी परेशानी उठानी पड़ती है सप्लाई की इसकी। ठीक है ना। विपणन की समस्या। विपणन क्या होता है? लघु उद्योग अपनी वस्तु की बिक्री की प्रचार तथा विज्ञापन के द्वारा बढ़ाने में असमर्थ होते हैं। विपणन क्या होता है? बाजार में अपनी वस्तु को, अपनी चीज़ों को बेचने के लिए उसका एडवर्टीज़मेंट करवाना, या फिर उनको बेचने के लिए लोगों के पास लेकर जाना, है ना। उसी वस्तु के बाजार का आकार सीमित होता है। उनके खुले बाजार में बड़े पैमाने के उद्योगों से प्रतियोगिता करने से रोकता है। ठीक है ना। छोटे लोगों के पास में जो कम पैसे, छोटे बिज़नेस स्टार्ट करने वाले लोगों के पास में जो इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने प्रचार करा सके, विज्ञापन करा सकें, तो वो अपनी चीज़ों को, अपने सामान को का इतने अच्छे से एडवर्टीज़ नहीं करवा सकते कि वो लोगों तक पहुंच सके, उनको लोगों को पता चल सके, वो उनको ख़रीद सकें। तो इसकी भी समस्या होती है विपणन की। उनके पास में बाज़ार नहीं होता अपनी चीज़ों को बेचने के लिए। तकनीकी प्रतिबंध। तकनीकी ज्ञान की तीव्र विवशता भी लघु उद्योगों की प्रतियोगिता शक्ति
को बड़े उद्योगों की तुलना में कमी करती है। लघु उद्योगों के लिए लागत निपुण तकनीकी को अपनाना अनार्थिक होता है। अब छोटे जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं उनके पास में तकनीक की भी इतनी उपलब्धता नहीं होती, उनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं होती कि वो अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाएँ। 6 पॉइंट है उत्पादन की पुरानी विधियाँ। उत्पादन की पुरानी विधियों की वजह से भी उनका बिजनेस नहीं चल पाता। इन उद्योगों में उत्पादन की पुरानी विधियों का प्रयोग किया जाता है। पुराने औजार जैसे तेल निकालने के लिए कोयलों का प्रयोग किया जाता है, कपड़े बुनने के लिए हथकरघों का प्रयोग किया, ठीक है ना। तो मतलब एक पुरानी टेक्नोलॉजी से अपने बिज़नेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है, वो बिज़नेस बहुत ज़्यादा स्लो लेवल पर बढ़ता है कि मतलब तेल निकालने का कोयलों का प्रयोग करता है। लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजी होती है, तेल निकालने की बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ करते हैं, तो उनके पास मशीनें नहीं होते। तो जो उत्पादन की पुरानी विधियाँ, उसकी वजह से भी उनका जो बिज़नेस है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। ये लघु उद्योगों की भी एक समस्या का कारण है। उत्पादन की ऊंची लागत। इन उद्योगों की उत्पादन लागत काफ़ी ऊंची होती है क्योंकि कच्चा माल महंगा मिलता है। इनकी उत्पादन की तकनीक पुरानी है। जब उत्पादन की लागत ऊंची होगी, जब इनकी उत्पादन कॉस्ट होगी, मतलब हम किसी चीज़ को बनाने के लाइक इन्होंने कुछ पेन बनाया, लाइक इन्होंने पेन बनाया है तो उनमें 10 रुपये कॉस्ट लगी है, ठीक है ना, 10 रुपये कॉस्ट लगी है, और उसको अब वो मार्केट में बेचेंगे तो उसको 15-20 रुपये में बेचेंगे। तो उसमें जितना भी प्रॉफिट अगर उसमें वो कमाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो बाकी जो मार्केट में चीज़ें मिल रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनकी लागत नहीं होती, मतलब उससे सस्ती चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती है, तो जो है उनकी वस्तु वो नहीं बिक पाती क्योंकि उनकी उत्पादन की जो लागत होती है वो उनकी ज़्यादा होती है। तो इसलिए वो अपना प्रॉफिट बचाकर ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं। जैसे 10 रुपये में उन्होंने पेन बनाया है तो उसको 20 रुपये में मार्केट में बेचेंगे, लेकिन उससे सस्ता मार्केट में अवेलेबल है, तो उनकी जो वस्तु है उसको कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि वो बहुत महंगी होगी, और उनको उसको महंगी बेचना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कॉस्टिंग ज़्यादा लगाई है उसमें। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। 8 पॉइंट है बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता। इन उद्योगों की एक मुख्य समस्या यह है कि इन्हें बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। जो बड़े लेवल के उद्योग होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बड़े बड़े लेवल के बिज़नेस होते हैं, उनके साथ में इनको प्रतियोगिता करनी पड़ती है। अब उनके साथ में प्रतियोगिता होती है, वो तो बड़े लेवल के बिज़नेस, उनके पास तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, उनके पास कम होता है, तो वो अपने प्रोडक्ट को कम प्राइसेस में भी बेच सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कम प्राइस में बेचेंगे तो इनको तो लॉस हो जाएगा, इनके पास तो वैसे ही फाइनेंशियल इनकी कंडीशन ख़राब है, तो उनके साथ प्रतियोगिता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। 9th है करों का बोझ। स्थानीय अधिकारियों द्वारा इन उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर भारी कर लगाया जाता है, जिससे इनका लागत मूल्य बढ़ जाता है, वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। करों का बोझ, इन अब जो भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें टैक्सेस तो लगते ही हैं, टैक्सेस लगते हैं तो फिर अब टैक्सेस लगते हैं तो उनकी वस्तु और ज़्यादा महंगी हो जाती है। फिर वो अपना प्रॉफिट ऐड करके फिर उसको मार्केट में बेचते हैं, तो वो उसको मुश्किल होती है वो बेचनी। तो करों का बोझ भी एक तरह से इसकी प्रॉब्लम है लघु उद्योगों की। विलासिता का वस्तुओं को अधिक महत्व। भारत में कुटीर उद्योग धंधों में अभी तक कलात्मक महंगी तथा विलासिता की वस्तु के उत्पादन पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। विलासिता की वस्तु को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि जो हाथ से बनी हुई चीज़ें उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये कुटीर उद्योग में, छोटे उद्योगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ है। तो फ्रेंड्स, यही हमारे 10 पॉइंट्स जो कि लघु उद्योगों की समस्या है, जो भी उनको स्टार्ट करना चाहते हैं लघु उद्योगों को, लेकिन उनके सामने ये चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं। तो आप इसको पॉइंट्स वाइज अपने पेपर में, एग्ज़ाम में, टेस्ट में, जिसमें भी लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह से आप पॉइंट वाइज में हेडिंग वाइज ऐसा बना के लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, यही है मेरी आज की वीडियो। मैंने अपने लैंग्वेज में ये नोट्स, इजी सिंपल नोट्स बनाने की कोशिश करी है, आपको समझाने की कोशिश करी है। आपको अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, इससे हेल्प मिली है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सो ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।